myself Ramashankar Singh. You are most welcome in Gamma Physics classes once again. आज का जो टॉपिक रहेगा वो एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ. इसमें कुछ एक एप्लीकेशंस पहले हो चुका है. अगला एप्लीकेशन आज हम डिस्कस करेंगे. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज्ड शीट. शीट, चार्ज्ड शीट है. कोई शीट का मतलब ये हुआ, जैसे ये कोई शीट है. चलो शीट का मतलब इसकी थिकनेस इतनी कम है कि जब इसको चार्ज किया जाएगा तो वो चार्ज दोनों तरफ, एक ही चार्ज दोनों तरफ कंसीडर किया जाएगा. इतनी थिकनेस कम है कि वो पूरा चार्ज इस पूरी प्लेट पर सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और जो चार्ज उसी चार्ज का इफेक्ट इस साइड में भी रहेगा, उसी चार्ज का इफेक्ट इस साइड में भी रहेगा. मान लीजिए कि इस पूरी शीट को आपने Q चार्ज दिया है और शीट की टोटल सरफेस एरिया A है. तो टोटल सरफेस एरिया A पर डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज Q है. तो यूनिट एरिया पर डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज कितना हो जाएगा बेटे? टोटल सरफेस एरिया A पर डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज Q है, तो यूनिट एरिया पर डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज हो जाएगा Q/A. चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन पर यूनिट एरिया ऑफ सरफेस इज नोन एज सरफेस चार्ज डेंसिटी रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा. मालूम है ये पीछे हो चुका है, पीछे के लेक्चर में. आप पीछे का लेक्चर बार बार देखते रहिए जिससे बार बार हमको पूरी बात ना बतानी पड़े और आपको समझ में भी बढ़िया से आ जाए. तो सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी इम्प्लाइज दैट Q इक्वल टू सिग्मा A. चलिए ये इक्वेशन फर्स्ट करके इसको यहीं पर छोड़ देते हैं. ये कोई प्लेन शीट है. ये प्लेन शीट किसी भी शेप की हो सकती है. ये इनफाइनाइटली एक्सपेंडेड है, इनफाइनाइट एक्सपेंडेड चार्ज शीट है. इसकी A सरफेस एरिया पर चार्ज Q है. अब इसमें हम इसके आर पार अगर हम किसी सिलेंडर को कंसीडर करें, इसके आर पार एक सिलेंडर कंसीडर करें, ऐसे एक इमेजिनरी सिलेंडर हम ड्रा करते हैं. एक इमेजिनरी सिलेंडर अगर ड्रा किया जाए इसके आर पार, तो ये जो इमेजिनरी सिलेंडर है इसके कर्व सरफेस पर, यहाँ ये कर्व सरफेस पर सरफेस एरिया या एरिया वेक्टर इधर की ओर ये होगा. ऐसे मान लो यहाँ का सरफेस एरिया लेंगे तो एरिया वेक्टर ऊपर की ओर, यहाँ का सरफेस एरिया लेंगे तो एरिया या वेक्टर क्वांटिटी जिसकी डायरेक्शन नॉर्मली अपवर्ड होती है, अपवर्ड टू द सरफेस, तो इधर की ओर, ये इधर की ओर. इसको आपने +Q चार्ज दिया है तो इस +Q चार्ज शीट के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द शीट इधर की ओर, और कर्व सरफेस एरिया नॉर्मल टू द सरफेस. तो सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया पर वेक्टर dA और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए. इट मीन्स थीटा इक्वल टू 90 डिग्री फॉर कर्व सरफेस एरिया और cos 90 की वैल्यू 0 होती है. इट मीन्स कर्व सरफेस एरिया से कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड नहीं होगा. लेकिन ये जो प्लेन सर्कुलर सरफेस है, ये प्लेन सरफेस सर्कुलर सरफेस है, ये बेस जो है, यहाँ पर सरफेस एरिया अलोंग द नॉर्मली आउटवर्ड टू द सरफेस, ये और ये पॉजिटिव चार्ज शीट है, तो इसके कारण भी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज शीट, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में हो गई. जब एक ही डायरेक्शन में हो गई तो यहाँ पर थीटा इक्वल टू 0. तो ये जो सर्कुलर प्लेन सरफेसेज हैं, यहाँ पर सर्कुलर प्लेन सरफेसेज पर E और वेक्टर dA एक ही डायरेक्शन में है, थीटा इक्वल टू 0. यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक करेगा और कर्व सरफेस एरिया से कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक नहीं करेगा. अगर इस साइड की बात करें तो इस साइड में भी यही बात आएगी. सर्कुलर सरफेस है जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक करेगा, थीटा इक्वल टू 0. लेकिन कर्व सरफेस से कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक नहीं करेगा, थीटा इक्वल टू 90 और cos 90 की वैल्यू 0 हो जाती है. तो इसके आर पार एक हम
इमेजिनरी सिलेंडर ड्रा कर देते हैं। ये कोई सिलेंडर है, इसको ड्रा कर दिया। अभी जो समझाया 3 डायमेंशन में वही चीज़ है बेटे। यहाँ पर ये कर्व सरफेस एरिया पर एरिया वेक्टर dA, ये पॉजिटिवली चार्ज है सीट, ये सीट है, इसकी थिकनेस इतनी कम है कि यही चार्ज पूरा दोनों तरफ कंसीडर किए जाएंगे। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस पॉजिटिवली चार्ज प्लेट अवे फ्रॉम द सीट दैट इज कर्व सरफेस एरिया पर E और dA परपेंडिकुलर हो गए। लेकिन ये जो प्लेन सर्कुलर एंड है यहाँ पर सरफेस एरिया dA और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में हो जाएगा, दैट इज थीटा इक्वल टू 0 फॉर हियर एंड थीटा इक्वल टू 90 फॉर हियर। ठीक, सिमिलरली इस अपोजिट साइड में भी सरफेस एरिया dA और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में हो गए, कर्व सरफेस एरिया dA और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर हो गए। ठीक है। हाँ, एक चीज़ हमने बताया था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज आ स्केलर क्वांटिटी। अगर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज सरफेस से बाहर जा रही हैं तो फ्लक्स पॉजिटिव होगा, और अगर इंटर कर रही सरफेस में तो फ्लक्स नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर इस सीट के दोनों तरफ, बोथ साइड ऑफ द सीट, जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज हैं वो इधर बाहर, इधर भी जा रही हैं और इधर भी जा रही हैं। इट मीन्स दोनों साइड में इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्लस प्लस में ही रहेगा। ठीक है, दोनों साइड में इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव रहेगा। लेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन द बोथ साइड्स आर phi1 and phi2 respectively, phi1 and phi2 respectively, then phi E equal to phi1 plus phi2। ठीक है, phi1 प्लस phi2 यही तो हो जाएगा। या ऐसे आप कह दो EDA प्लस EDA cos 0, ये प्लेन सर्कुलर एंड की बात करते हैं। EDA cos 0 प्लस EDA cos 0 तो क्या हो जाएगा बेटे, 2E इंटीग्रल dA, और अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फाई E की जगह पर आप लिख सकते हो Q/ε0। क्या आ गया, इंटीग्रल dA मीन्स ऐसे ही बहुत सारे सिलेंडर अगर ड्रा किए जाए, बहुत सारे सिलेंडर, सो मेनी सिलेंडर्स आर ड्रॉन थ्रू द सीट, तो इसकी एरिया सब जुड़ेगी तो टोटल एरिया ऑफ द सीट आ जाएगा। इम्प्लाइज दैट Q/ε0 implies that Q/ε0 equal to 2EA, where A is total surface area of this sheet. It means E equal to क्या आ गया, it means E equal to, हाँ यहाँ से देख के बताओ बेटे, E equal to Q/2ε0A। ठीक है, अगर Q की वैल्यू हम सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म में रखें तो Q इक्वल टू सिग्मा ए रख सकते हैं, दैट इज E इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन 2ε0A। ए कैंसिल हो गया, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2ε0 न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, समझ में आया। कोई बहुत थिन चार्ज सीट है तो ड्यू टू चार्ज थिन सीट intensity of electric field near the seat E equal to sigma upon 2ε0, where sigma is surface charge density. It means intensity of electric field due to thin charged seat does not depends on the upon the distance from the seat, but distance should not be very large. Intensity of electric field near thin charged seat does not depends on the distance from the seat, but distance should not be very large। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये कोई थिन सीट है, उस ड्यू टू थिन सीट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया बेटे। अब मान लीजिए कोई प्लेट है, प्लेट और सीट में क्या डिफरेंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज प्लेट या चार्ज कंडक्टर, चार्ज ड्यू टू चार्ज्ड कंडक्टिंग प्लेट,
प्लेट और शीट में ये अंतर है कि शीट की थिकनेस बहुत कम होती है, माने वही चार्ज दोनों तरफ कंसीडर हो जाते हैं। ये प्लेट है, देखिए इसकी थिकनेस बहुत कम नहीं है, देखो ये प्लेट है तो इसकी इस प्लेट है, और भी ये मान लीजिए रेक्टेंगुलर शेप में हो सकती है, तो इसको जब चार्ज करेंगे तो इसके चार्ज, अगर ये कंडक्टर है तो पूरे सरफेस पर चार्ज सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। इसका मतलब इधर का चार्ज और इधर का चार्ज एक नहीं है। इट मीन्स हम ऐसा कंसीडर कर सकते हैं कि अगर प्लेट है तो दो शीट हो गई, एक शीट इधर थिन शीट और एक थिन शीट इधर, दो थिन शीट हो गई। तो चार्ज प्लेट दो थिन शीट जैसा बिहेव करती है आगे अंदर, क्योंकि इसके सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं रहता है, तो ये कोई चार्ज प्लेट है। इस बार क्या है बेटा, ये प्लेट है, कोई शीट नहीं है बल्कि प्लेट है। ये प्लेट है, इसको आपने चार्ज किया, चार्ज इसके पूरे सरफेस पर सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। मान लीजिए इसको आपने पॉजिटिव चार्ज दिया है तो प्लस चार्ज इधर भी रहेगा सरफेस पर, प्लस चार्ज इधर भी रहेगा सरफेस पर। इधर वाले सरफेस को सरफेस 1 कह देते हैं, इधर वाले सरफेस को सरफेस 2 कह देते हैं। इस प्लेट के पास यहाँ पर कोई पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर, ठीक से समझिए, पॉइंट P पर सरफेस 1 के चार्ज के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर E1 कहें तो अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज शीट ही तो हो गई, ये सरफेस है तो पॉजिटिव चार्ज सरफेस कह लो, सरफेस पॉजिटिव चार्ज सरफेस है, ये तो शीट जैसा बिहेव करेगा समझो। अच्छा, इस वाले सरफेस 2 के पॉजिटिव चार्ज के कारण इसी पॉइंट P पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द positive charge E2, that is E1 and E2 at point P are in same direction, hence resultant intensity of electric field at point P, that is E equal to E1 plus E2, E1 की जगह पर ये E1 plus E2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0, अभी डेरिवेट किया गया, यहाँ देखिए ये सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0, कितना आ गया बेटे, सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज शीट, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लेट नियर द प्लेट इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0, दैट इज ट्वाइस ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट, क्योंकि यहाँ दो शीट हो गए ना, तो दोनों के कारण ऐड हो गया। अगर पॉइंट के बजाय पॉइंट P की जगह पर अगर इधर कोई पॉइंट Q लेंगे तो इसके कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द सरफेस, और इसके कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन अवे फ्रॉम द सरफेस, तो कुल मिलाकर के फिर एक ही डायरेक्शन में हो जाएगा, फिर ऐड हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। अब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू two plates, due to two charged plates, due to two charged plates, due to two charged plates, two charged plate। वो चार्ज अगर हम मान लीजिए कि चार्ज सिमिलर नेचर का है या अपोजिट नेचर का है, दोनों पर हम चर्चा करेंगे। दो प्लेट्स हैं, दो चार्ज प्लेट्स हैं, और इनके कारण हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं। दो चार्ज प्लेट्स हैं, तो केस फर्स्ट हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि दोनों चार्ज प्लेट्स पॉजिटिव हैं। केस फर्स्ट में व्हेन केस फर्स्ट बोथ आर पॉजिटिवली चार्ज, इसको प्लस चार्ज दिया, प्लस क्यू चार्ज इसको दिया आपने, प्लस क्यू चार्ज इसको दिया। इस प्लेट को हम मान लेते हैं ये प्लेट 1 है, ये प्लेट 2 है। अब ठीक से समझिए, इस पॉजिटिवली चार्ज दोनों प्लेट के बाहर यहाँ पर कोई पॉइंट हम P कंसीडर करें, यहाँ पर कोई पॉइंट P कंसीडर करें, तो पॉइंट P पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट 1
away from the positively charged plate, that is E1, and intensity of electric field due to plate 2, that is positively charged plate, that is E2. E1 and E2 are in the same direction, hence intensity of electric field equal to E1 plus E2, that is sigma upon 2 epsilon 0 plus sigma upon 2 epsilon 0 equal to sigma upon epsilon 0 हो चुका ये, ठीक है। यहाँ कोई पॉइंट कंसीडर किया जाएगा, क्यों? तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट 1, दैट इज E1 अवे फ्रॉम द प्लेट, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट 2 E2 अवे फ्रॉम द प्लेट, फिर यही कंडीशन रह जाएगी, ठीक है। तो दो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट के कारण प्लेट के बाहर किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो यही रह गई। अब यहाँ पर कोई पॉइंट हम M कंसीडर करते हैं। पॉइंट M पर प्लेट 1 के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द प्लेट E1 और प्लेट 2 के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द प्लेट E2। अगर चार्ज डेंसिटी दोनों प्लेट पर इक्वल है तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू E1 माइनस E2। अगर E1 E2 चार्ज डेंसिटी सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 माइनस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 और ये हो जाएगा 0। अगर सिग्मा दोनों का इक्वल है तो 0 आएगा। अगर इनकी चार्ज डेंसिटी सरफेस चार्ज डेंसिटी अलग अलग है तो सिग्मा 1 अपान 2 एप्सिलॉन 0 माइनस सिग्मा 2 अपान 2 एप्सिलॉन 0 वो अलग सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी, तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आया। अगर दोनों प्लेट्स जब देखिए बोथ आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, अगर बोथ निगेटिवली चार्ज होंगी तब भी सेम कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर वन ऑफ देम इज पॉजिटिव एंड अनदर ऑफ देम इज निगेटिव, अब एक प्लेट पॉजिटिव एंड दूसरी सेकंड प्लेट इज निगेटिव, तब देखते हैं क्या होगा। बोथ आर पॉजिटिवली चार्ज नहीं, द चार्ज ऑफ प्लेट्स इज अपोजिट, द चार्ज इज अपोजिट टू ईच अदर। यहाँ ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है और ये निगेटिवली चार्ज प्लेट है, ठीक है। प्लेट के बाहर यहाँ कोई पॉइंट P कंसीडर किया जाए तो प्लेट 1 पॉजिटिवली चार्ज प्लेट 1 के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज प्लेट पॉजिटिव चार्ज प्लेट और निगेटिव चार्ज के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज प्लेट। अगर दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है तो इस पॉइंट पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी विल बी इक्वल टू 0। इधर अगर देखा जाए यहाँ पर पॉइंट Q पर देखें, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E1 अवे फ्रॉम द चार्ज प्लेट, निगेटिवली चार्ज प्लेट के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज प्लेट। अगर E1 और E2 surface charge density on the both plate is same, then resultant intensity of electric field equal to 0, ठीक है। अब in between the plates देखिए, यहाँ पर कोई पॉइंट M कंसीडर किया जाए तो पॉइंट M पर intensity of electric field due to this positively charged plate is E1 away from the charged plate, and point M पर intensity of electric field due to plate 2 that is negatively charged plate E2 away from the towards the negative charge plate, ठीक है, ठीक समझ गए। निगेटिव चार्ज प्लेट के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द प्लेट होती है। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू E1 प्लस E2 सिग्मा अपान एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। अगर सिग्मा दोनों का सेम नहीं है तो सिग्मा 1 सिग्मा 2 कह देंगे, उससे कोई अंतर नहीं आएगा बेटे। तो ये हो गया 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 दैट इज सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 E इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। तो चार्ज प्लेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लेट अलग अलग पॉइंट्स पर अलग अलग चार्ज अलग अलग पॉइंट, सीट प्लेट चार्ज प्लेट 2 प्लेट सबके बारे में डिस्कस हो गया। अब बाकी का जो एप्लीकेशंस होंगे इसके ये अगले लेक्चर में आएगा। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, नोटिफिकेशन मिलता रहे, और कोर्स तेज़ी से आगे जा रहा है, इसलिए आप लोग अपना नोट्स स्वयं प्रिपेयर करें और उसको पढ़ते रहें, बार बार आपको वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। थैंक्स।